मुझे कुछ करना है यूं ही नहीं मरना है, यूं ही नहीं मरना है। दोस्तों, यह एक वाक्य है, यह एक विचार है और यह एक जिद भी है। खैर जो भी है, लेकिन एक बात तो है, जिस भी इंसान के दिमाग में यह विचार या जिद घर कर जाता है, वह एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कर जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विचार और जिद की ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले श्रेणी में वे लोग आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जीते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो औसत भरा जीवन जीते हैं। और तीसरे वे लोग जो अमीरी और बेहतरी खुशहाली भरा जीवन जीते हैं, जिन्हें हम निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय के नाम से जानते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें भाग्य का नाम देते हैं कि ये इसकी किस्मत है, जो जिसके भाग्य में लिखा है वही होता है। और ऐसी ही धारणाओं की वजह से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन गरीबी और मायूसी में गुजार देते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में यह बात चलती रहती है कि मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, ऐसे लोग मुसीबतों की सभी जंजीरों को तोड़ते हुए एक दिन जरूर अपने सपने को साकार करते हैं। पृथ्वी के सभी जीवों में इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह जो सोच सकता है वह कर भी सकता है। प्रकृति कहती है कि ऐ इंसान, इस पृथ्वी पर जो भी है वह सब कुछ तेरे लिए ही तो है, बस तुझे उसे प्राप्त करने का साधन ढूंढना है कि वह कहां और कैसे मिल सकता है। इंसान की जो सबसे बड़ी फितरत है वह यह है कि वह पाना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहता। जबकि यह एक कड़वा सच है कि इस दुनिया में इंसान को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि हर चीज की उसे कभी ना कभी किसी ना किसी में रूप में कीमत चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों, अमीरी किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर वह शख्स अमीर बन सकता है जिसके अंदर अमीरी की चाहत होगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में रहकर कोई अमीर बनना चाहेगा तो वह मुश्किल होगा, बल्कि उसे मुश्किलों का सामना करना सीखना होगा। इंसान अपने शरीर और दिमाग को जैसा भी चाहे बना सकता है, आलसी, औसत या फिर कर्मठ। और यही तीनों श्रेणियां यह तय करती हैं कि इंसान का भविष्य कैसा होगा। अर्थात आलस इंसान को गरीबी की कुएं में ढकेलता है। औसत इंसान जिंदगी भर गोल चक्कर के चक्कर लगाते हुए एक दिन दुनिया से चला जाता है, लेकिन कर्मठ लोग अपनी कर्मठता के दम पर खुद को कामयाबी के शिखर तक लेकर जाते हैं। दोस्तों, जब सवाल यह उठता है कि कर्मठ कैसे बने, तो इसके जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल को चोट पहुंचाए, किसी के द्वारा आपका मजाक उड़ाने पर आपको गुस्सा आ जाए, कहीं आपकी आलोचना हो और आपको उस पर शर्म आ जाए, किसी भी शख्स की शख्सियत आपको उस जैसा बनना सिखाए या फिर कुछ पाने की चाहत आपके अंदर की इच्छा को जगाए। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस, तुलसी रामायण के रचयिता तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से वे इतने सीरियस इंसान बन गए कि उन्होंने रामचरितमानस की ही रचना कर दी। कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली और वह बहुत ही सुंदर महिला थी। वे अपनी पत्नी रत्नावली के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। एक समय की बात है, उनकी पत्नी अपने मायके गए हुई थी और रात के समय जब उन्हें अपनी पत्नी की याद सताने लगी
तब वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और चल दिए अपने ससुराल की ओर। रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से होकर जब वे नदी किनारे पहुंचे तो नदी पार करने के लिए उन्होंने नदी पे तैरते हुए मुर्दे को लकड़ी समझकर उस पर बैठकर नदी को पार कर लिया। और जब ससुराल पहुंचे तो लटके हुए सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए, क्योंकि पत्नी के वियोग में उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब उनकी पत्नी रत्नावली को यह सब पता चला तो उसने उनको धिक्कारा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना ही प्रेम तुम ईश्वर से करने लगो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। और यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। परिणामतः वे सन्यासी हो गए और इस घटना के बाद से ही वे भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हो गए कि पूछो मत। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है। तुलसीदास के आस्था और समर्पण पर प्रभु श्री राम ने कृपा की और राम भक्त हनुमान को माध्यम बनाया। परिणामतः तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। दोस्तों, सारा खेल इस बात का है कि हमारे दिमाग में क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम जहां भी चाहें पहुंच सकते हैं। क्या हम जहां भी चाहें पहुंच सकते हैं और जो भी चाहें कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग में इस विचार या जिद को पाल लें कि मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।